Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 2, that is nationalism in India. We are discussing the topic non-cooperation movement. In the last lecture, we introduced different strands within non-cooperation movement, and we discussed the movement in the towns in detail. Fine. Today we will discuss rebellion in the countryside. किस तरह से बगावत हुई जो हमारे कंट्री साइड है, कहने का मकसद है गाँव में जो हमारे पीजेंट्स हैं या जो ट्राइबल्स है, उनने किस तरह से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इसमें शमूलियत की। पहले हम पीजेंट्स की बात करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले सिटीज़ में स्टार्ट हुई, इसमें मिडिल क्लास का रोल रहा। इसके बाद ये फैल गई कंट्री साइड में, गाँव में, और हम देखते हैं कि इसमें जद्दोजहद की पीजेंट्स ने भी, और जो हमारे पास ट्राइबल्स हैं, कबायली लोग हैं, उनने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन ये इनकी जो शमूलियत थी, इनका अपना अंदाज़ था, ये अपनी तरीके से चीज़ों को समझते थे। फाइन। हम देखते हैं कि अगर हम अवध की बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में लाई करता है, वहाँ पर जो पीजेंट्स है, जो उनका लीडर था, उसका नाम बाबा रामचंद्र था। वो एक सन्यासी था। फाइन। जिसने तर्क दुनिया किया होता है, हम सन्यासी कहते हैं। और ये जो सन्यासी था, ये पहले फिजी गया हुआ था। वहाँ पर एक एज एन इंडेंचर्ड लेबर गया था, जो माहदे पर मज़दूर लिए जाते थे हिंदुस्तानी। तो उनमें से एक बाबा रामचंद्र था, जो अवध का रहने वाला था। जब मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट होती है तालुकदार के ख़िलाफ़, जो वहाँ पर इंटरमीडियरीज थे, वो जो वहाँ पर लैंडलॉर्ड थे, क्योंकि वो हद से ज़्यादा वहाँ पर रेंट डिमांड करते थे, और जो बाकी टैक्सेस वो लगाते थे। इस वजह से लोग इनसे, जो पीजेंट्स थे, वो उनसे नाराज़ थे। वो पीजेंट्स के उनके साथ साथ बेगार भी करना पड़ता था, इनको काम करना पड़ता था, और उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती थी, कोई इसका मुआवजा नहीं मिलता था। साथ साथ इनको जो लैंडलॉर्ड होते थे, इनके जो इनके पास फार्म्स हुआ करते थे, अपनी पर्सनल फार्म्स, तो वहाँ पर भी इनको पेमेंट के बगैर ही काम करना पड़ता था, और जो ताल्लुकदार थे वो भी इनको सताते थे। जो टेनेंट्स थे, उनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, उनको कोई मुतय्यन वक़्त नहीं होता था मुलाज़मत का, और वो किसी भी वक़्त उनको बेदखल किया जाता था, और जो उनको लैंड लीज़ किया जाता था, इन पर उनका कोई हक़ नहीं था। वो जो पीजेंट मूवमेंट डिमांड करती थी कि जो उनकी जो आमदनी है, उसमें थोड़ी कमी की जाए, उनमें रिडक्शन की जाए, जो उनसे रेवेन्यू डिमांड किया जाता है। और ये चाहते थे कि जो वहाँ पर बेगार था, उसको एबॉलिश किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और ये चाहते थे कि वहाँ पर सोशल बायकॉट हो, जो जाबिर लैंडलॉर्ड होते हैं, जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड थे, उनके खिलाफ सोशल बायकॉट चले। इनके साथ साथ हम देखते हैं काफ़ी जगहों पर जो नाई धोबी बंद जिन्हें कहते हैं, जो पंचायत, जो वहाँ पर पंचायत थे, उनने ऑर्गेनाइज़ की वहाँ पर, कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके लिए जो बार्बर्स होते हैं, जो हमारे पास नाई होते हैं या जो धोबी होते हैं, वो उनके लिए काम ना करे। जो अगर उनको हजामत करनी हो या उनके कपड़े धोने हो, वो उनसे इनकार करे। तो इन्हें कहा जाता है नाई धोबी बांदस। हम देखते हैं कि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू वो अवध के गाँव में घूमते थे, और उन्हें जो विलेजर्स उनको समझाते थे कि, और ख़ुद भी उनको समझने की कोशिश करते हैं, इनकी मुश्किलात क्या है, इनकी शिकायत क्या है। हम देखते हैं जब अक्टूबर में अवध किसान सभा बनाएगी, जिनके जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू खुद थे, और बाबा रामचंद्र, और के साथ और भी साथी थे। हम देखते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर इसकी जो अवध किसान सभा है, इसकी तकरीबन 300 शाखें इस्टेब्लिश होती हैं इस इलाके में, अवध के इलाके में। और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाती है, तो जो कांग्रेस है, वो जम करना चाहती हैं जो अवध की जो पीजेंट स्ट्रगल थी, जो पीजेंट्स की वहाँ पर जो काश्तकार है, उनकी जो जद्दोजहद थी, उनको ये मिलाना चाहते थे, जम करना चाहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। जो पीजेंट मूवमेंट है, हम देखते हैं कि लेकिन ये खुश नहीं थे कांग्रेस लीडरशिप से,
क्योंकि ये मूवमेंट सेपरेट होती है 1921 में। इसमें हम देखते हैं कि जो मकान है ताल्लुकदारस के और जो वहाँ पर मर्चेंट्स थे, इनको अटैक किया जाता है, और जो बाज़ार से इनको वहाँ पर लूट खसुट होती है, उनको लूटा जाता है, और इस तरह से जो वहाँ पर जमा अनाज होता है उसको वो ले जाते हैं। और काफ़ी जगहों पर हम लोकल लीडर्स होते हैं, वो पीजेंट्स को बताते हैं कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि हम कोई टैक्स नहीं देना है, और जो लैंड वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, दोबारा तकसीम होना चाहिए गरीबों के अंदर। और इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का नाम हर किसी काम के लिए लिया जाता है। हर कोई जिनकी एस्पायरेशन से, जो इनकी ख्वाहिश थी, उन अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो महात्मा गांधी का नाम लेते थे अवध में। फाइन। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मूवमेंट ट्राइबल्स तक भी पहुंचती है। जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, वो अपनी तरह से महात्मा गांधी की जो मैसेज थी रिगार्डिंग सवरेज, अपने तरीके से इसकी तशरीह करते हैं, इसको समझते हैं। हम देखते हैं कि जो गुड्डम हिल्स है आंध्र प्रदेश में, अगर इसकी मिसाल देंगे, वहाँ पर एक गुरिल्ला मूवमेंट चलती है। गुरिल्ला मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जिसमें बेतरतीब लड़ाई की जाती है। हम देखते हैं 1920s में वहाँ पर गुरिल्ला मूवमेंट चलती है। ये जो कांग्रेस कभी अप्रूव नहीं करती थी उस मूवमेंट का, ऐसी मूवमेंट को, इसकी मंजूरी के बगैर ही ये मूवमेंट वहाँ पर चलती है। हम देखते हैं कि जो बाकी फॉरेस्ट इलाके हैं, वहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्लोज्ड एरियाज़ में, वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया जो था, वहाँ पर लोगों की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर अगर वो अपने जो उनके मवेशी होते थे, तो उनको वहाँ पर वहाँ ले जाने का हक़ उनको नहीं था। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर फ्यूल वुड या जो फ्रूट्स वगैरह जमा करते, उसका भी उनको उनकी इजाज़त नहीं थी। इस वजह से वहाँ के जो लोग थे उनसे नाराज़ थे, और क्योंकि उनके जो रिवायती हुकूक थे अपने फॉरेस्ट को लेकर, उनकी जो लाइवलीहुड था, उनका जो ज़रिए माश था, इस वजह से जो रिवायत तो उनके अंडर थे, तो उनकी इजाज़त नहीं दी जाती थी। जब गवर्नमेंट ने उन पर फोर्सिबली उन पर बैगार इम्पोज़ किया रोड बनाने के लिए, तो इस वजह से जो वहाँ पर जो जंगलों के में जो लोग थे, उनने उसके खिलाफ़ बगावत की। और यहाँ पर जो लीडर उनका था, ये एक दिलचस्प शख्सियत थी जिनका नाम अलूरी सीताराम राजू था। इसने कहा था कि मेरे पास कुछ ख़ास पावर्स है। इसने कहा अगर मैं जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन उनको मैं ठीक कर सकता हूँ, अगर जो ज्योतिष कोई प्रेडिक्शन करता है, मैं उनको ठीक कर सकता हूँ, और मैं साथ साथ लोगों को सेहतियाब भी कर सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनको कोई गोली लगेगी तो उनको गोली कुछ नहीं कर सकती है। इस वजह हम देखते हैं कि लोग फरेफ्ता हो जाते हैं राजू से, जो अलूरी सीताराम राजू था, और रेबल्स उन्हें कहते हैं कि वो भगवान की अवतार है। और राजू खुद भी महात्मा गांधी का मदह था, उसकी तारीफ़ करता था, लेकिन वो नॉन कोऑपरेशन से इंस्पायर था, लेकिन जो उसका तरीका था, वो ही बिलीव्ड इन यूज़ ऑफ फोर्स। और वो लेकिन खादी वगैरह और खादी पहनने पर वो ज़ोर देता था। वो चाहता था कि लोग शराब नोशी ना करें, लेकिन जो तरीक़ाकार उसका था, ही बिलीव्ड इन यूज़ ऑफ फोर्स, वो ताकत के इस्तेमाल में यकीन रखता था। हम देखते हैं इस तरह से गुडिम हिल्स में जो रेबल्स हैं, जो बागी हैं, वो अटैक करते हैं पुलिस स्टेशंस को, वो कोशिश करते हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की, और वो गुरेला वारफेयर वहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्वराज हासिल करने के लिए। इसके दौरान वहाँ पर जो राजू था, अलूरी सीताराम राजू, उसको गिरफ्तार किया जाता है, और फिर उसको फांसी दी जाती है 1924 में। और वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि जो अलूरी सीताराम राजू था, वो वहाँ का फोक हीरो बन जाता है, वो का अवामी सतह पर काफ़ी मशहूर हो जाता है, वो वहाँ का हीरो बन जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्वराज इन द Swaraj or rebellion in the countryside. That's all in this lecture. Thank you very much.